देता हूँ, पूर्वांचल समाज जहाँ रहता है कैंप में आइए, और जेपी नड्डा जी ने जो बोला है एक बारी पूछिए क्या सही बोला है। पब्लिक ना भूत बना देगी आज की वोट डाल के। ये अमित शाह जेपी नड्डा को भूत बना देंगे क्या? नड्डा क्या भगवान है? वो भाजपा वालों के लिए भगवान है। अमित शाह भाजपा वालों के लिए, हमारी नजरों में आप बाबा साहब का अपमान कर रहा है। संविधान का हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आज इस देश को जिसने संविधान दिया, आप उसके बारे में अम्बेडकर के मजाक उड़ा रहे हो। पढ़ा लिखा हो? पढ़ा लिखा है मैडम? गृह मंत्री को सब बोलना चाहिए। एम्स के अंदर में जितने डॉक्टर देखेंगे पूर्वांचल के लोग मिलेंगे। अरे हम पूर्वांचल के लोग दिल्ली को, जो दिल्ली जो है भी पूर्वांचल से? जी, मैं भी पूर्वांचल भोजपुर जिला आरा का रहने वाला हूँ मैं। और मैं बता दूं मैडम आपको कि दिल्ली के अंदर में हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है। जेपी नड्डा के बाप का दिल्ली नहीं है, ये दिल है हिंदुस्तान का। और इस दिल को सजाने वाला जो है वो पूर्वांचल के लोग है। गली गली कुचड़ में हम सब काम करते हैं बिहारी, और बिहारी को जैसे दिल्ली है। नड्डा के इस पूरे बयान में क्या कुछ चाहेंगे? माफी मांगना चाहिए? माफी नहीं, इस्तीफा देना चाहिए इनको दोनों को। पूर्वांचल लोग बिहारियों को कहना है इसके खिलाफ प्रदर्शन भारत के वैसे जेपी नड्डा है क्या जिसे इस्तीफा मांगा जाए? वो इस लायक नहीं है, उनकी हैसियत। भारत के लोगों ने प्रथम प्रधानमंत्री सब कुछ दिया है, बिहार के लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। उस बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। 50 लाख पूर्वांचल वासी अपमान नहीं सहेगा। वक्त पड़ेगा तो हम रोड पर खड़े हो जाएंगे मैडम। जेपी नड्डा का जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट से दिया है, जो पूर्वांचलियों को उन्होंने घुसपैठी रोहिंग्या कहा है, क्या कुछ राय रखते हैं आप? अब जेपी नड्डा को कौन समझाए? उनका दिमाग हो गया मतलब मानसिक, अब क्या कहें, मानसिक विकलांगता के कगार पे हैं। दिल्ली को बनाया है पूर्वांचलियों ने, और आज वो दिल्ली के पूर्वांचलियों को रोहिंग्या से तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन हम वोट कटवा के रहेंगे। तो ये दिल्ली का पूर्वांचल समाज इनको इस बार दिखा देगा विधानसभा चुनाव में कि पूर्वांचलियों की अहमियत क्या है इस दिल्ली में। घुसपैठी भी कहा है? घुसपैठी तो वो खुद है, वो जाए ना हिमाचल जाके वहां राजनीति करे जहां सरकार नहीं है उनकी। दिल्ली में कुछ नहीं मिलेगा अब इनको। इन्होंने धोखे और झूठ की राजनीति की है, जनता को हमेशा गुमराह किया है, और झूठ की राजनीति ज्यादा चलती नहीं। वोट कटवाने की साजिश है ये कहीं ना कहीं? हाँ, हमारे विधानसभा में देखिए 35,000 वोट काट दिए इन्होंने। अच्छा, काट दिए? हाँ, काट नहीं दिए, कटवा दिए। बैठ के कटवाया इन्होंने। अच्छा। और ये हमारा दावा है कि इस बार पूर्वांचल का जो समाज है वो इनको दिखाएगा। दिल्ली में पूर्वांचल की 7 सीटें हैं दिल्ली में, जहां पूर्वांचलों का वो है, बहुमत है, और वो हर जगह हारेंगे। जेपी नड्डा जो करना है कर ले, चाहे पार्लियामेंट में चिल्लाए, संसद में चिल्लाए, संसद के बाहर चिल्लाए, लेकिन दिल्ली का पूर्वांचल समाज जाग गया है और इनको सबक सिखा के मानेगा। वो तो कह रहे लड़के रहेंगे, नहीं सहेंगे, ऐसे नारे लगा रहे लगातार। ग्राउंड पे भी उन्होंने बहुत एक्टिव हो गए, कह रहे विधानसभा हमारी इस बार। इन्होंने कटेंगे और बटेंगे ये भी नारा दिया था। हम इनको कहेंगे काटेंगे, अब की इस बार काटेंगे। पूर्वांचल समाज के साथ अगर इन्होंने भेदभाव किया ना तो ये काटेंगे इस बार। सर, जैसे उन्होंने कहा सहमत है इस बात से, कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं अपमान किया है, रोहिंग्या कहा है। देखिए कि जेपी नड्डा जी को ना प्रधानमंत्री जी ने कोई अच्छा खासा पद नहीं दिया तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं एक पूर्वांचली हूँ। गृह मंत्री हैं वो? गृह मंत्री तड़ी पार है, तड़ी पार है मैडम, उसको तड़ी पार कहिए। जिसने संविधान निर्माता अम्बेडकर जी के बारे में बोला है तो तड़ी पार। और अम्बेडकर हमारे भगवान है, ये हम मान रहे हैं। और रही बात पूर्वांचली में, पूर्वांचली 30 साल पहले नारायणा में खाने कमाने आया था, और कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं मुझे कहने में। पूर्वांचल का विकास अगर कोई कर सकती तो वो कांग्रेस और पूर्वांचल इस बारी निपटा देगी, जैसे अयोध्या निपटाया है ना इस बारी। वहां भी यही मुद्दा उसके सांसद ने बोला था कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, याद है उसके सांसद ने बोला था, तो खुद निपट गया है ना। अयोध्या सांसद निपट गया, बनारस से थोड़े से मार्जिन चूक गए, वरना मोदी जी भी निपट जाते। हाँ, बस मात्र 1,50,000 वोटों से थोड़ा सा रह गया बस। वो प्रियंका जी लड़ती तो वो भी निपट जाते। तो थोड़ी सी क्या हो गई कि वो प्रत्याशी हमारा जो लगे रहे, बहुत मेहनत करे, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बूथ इधर उधर हो गए बेईमानी। अगर आप सोनिया जी को वहां से स्टैंड करती, खड़ा करती, और फिर पता लगता कि मोदी जी की हालत क्या थी। अब मोदी जी की हालत तो वैसे ही बदली हो गई थी। अगर सोनिया जी वहीं से चुनाव लड़ती यूपी से, तो आज ये पीएम नहीं होते। यहाँ पीएम नहीं होते, ये बिल्कुल शर्तिया। एवरीबॉडी नोज, हर बंदा जानता है कि बड़ी धड़ल्ले से जो है प्रियंका जी ने इनको
देनी थी मात। कह रहे हैं कि कांग्रेस पीछे थी, पीछे से नंबर 1 में थी और हमने राम मंदिर बनाया तो कोई हमें हिला भी नहीं सकता। राम मंदिर से कोई लोगों ने जनता नहीं बढ़ा, वहां से फिर एमपी का इलेक्शन क्यों हारे? वहां से एमपी का इलेक्शन क्यों हारे? अगर राम का इतना ही असर होता तो वहीं से इलेक्शन क्यों हारे वो? और आसपास की सारी सीटें हारे, विधानसभा सारी हारे। और जो अगर कहीं ये गलती हम ना कर बैठे, बाद में हमने पछतावा हुआ हमें इस बात का, अगर कांग्रेस से प्रियंका जी खड़ी होती तो आज मोदी जी गोल थे। अच्छा, पूर्वांचलियों को उन्होंने रोहिंग्या भी कहा है, घुसपैठी भी कहा है, उसके लिए क्या राय रखते हैं? देखिए बहुत बड़े बड़े बयान पार्लियामेंट से दे रहे हैं। ये इनको जो है इंसल्ट किया गया है और उनको उनका इंसल्ट का बदला जो है सारे जो है ये लेंगे और पूर्वांचली सारे बदला लेंगे और इनको इस बार विधानसभा से मात खानी पड़ेगी पूर्वांचली की वजह से। उनसे माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा है जेपी नड्डा जी ने गलत कहा है, अपने बातों को अपने अल्फाजों को वापस लेना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। झोपड़े जहाँ सेवा भारती लोग रहते हैं कैंपों में, वो पूर्वांचली आप सर्वे कर लो। मैं कह रहा हूँ इस अमित शाह को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। हमेशा ये पार्टी दलित पूर्वांचल विरोधी थी, है, रहेगी। हमेशा गरीब आदमियों का नुकसान ही इसने किया। मोदी जी ने एक आदमी कीमत लगा रखी, राशन 5 किलो खाओ और मस्त रहो। कोई देश से विकास का लेना देना नहीं है मैडम, आपको पता है? नहीं पता? देश के अन्य जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखमरी है, सब पे इन्होंने एक डालकर आज संविधान और अम्बेडकर जात पात पर केवल ये इसी तरह की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान करते रहेंगे इस देश में। गंगा कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहा हिंदू मुसलमान साथ रहो, बटोगे तो काटोगे। तो उनकी नियत है ना मैडम। बटोगे कटोगे शब्द क्या आरएसएस द्वारा एक रचा हुआ प्रवचन था, जिससे हरियाणा कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब दलितों को ही बांट रहे हैं, ओबीसी को बांट रहे हैं। मैडम इन्होंने कोई एक काम 10 साल एक काम तो बता के चुनाव लड़ो यार दिल्ली का। यार ना केजरीवाल के पास ना इसके पास है यार, ये तो नौटंकी है दोनों, एक रंगा एक बिल्ला। और केजरीवाल का क्या कहा जाए, वो तो कभी जेल कभी घर कभी बाहर, तो ये तो भ्रष्टाचार का स्वामी है। आप ये देखिए कि इस देश का दुर्भाग्य है कि तड़ी पार इस देश का गृह मंत्री है। मतलब ये कितना बड़ा, हमारे देश की जनता को भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजता है हमारा। ये मीडिया दिखाती कुछ और है, मीडिया दिखाती कुछ और है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या है। एक मिनट सर से भी बात करेंगे। सर, जो आपने जेपी नड्डा का बयान सुना होगा, जो पूर्वांचली को घुसपैठी कहा है और कहीं ना कहीं बहुत अपमानजनक बातें कही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, पूर्वांचल के बारे में जो उन्होंने कहा है वो बहुत बड़ा अपमानित किया है। दिल्ली में पूर्वांचल के 50 लाख पूर्विया रहते हैं यहाँ, और दिल्ली को सरकार बनाना और उसको गिराना में अहम भूमिका पूर्वांचल के लोगों की होती है। और पूर्वांचल के लोग कांग्रेस के परिवार के लोग हैं। 15 साल जिला जी की सरकार था, वो पूर्वांचल के देन था, पूर्वांचल साथ थे हम लोग। और आज पूर्वांचल के लोग को वो कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो अंचल का असलियत पता है क्या है? एक रिक्शा चलाने वाले से लेके और IAS अफसर तक हर जगह पूर्वांचल की भागीदारी है। और दिल्ली का कोई बोझ ढो रहा है तो पूर्वांचल का बेटा ढो रहा है। फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में सारा काम होता है पूर्वांचल के लोग करते हैं। रिक्शा भी चलाते हैं, कुल्ली के भी हम काम करते हैं। और साले पुलिस प्रशासन में जितने देखेंगे ना सब पूर्वांचल के लोग। एम्स के अंदर में जितने डॉक्टर देखेंगे पूर्वांचल के लोग मिलेंगे। यानी हम पूर्वांचल के लोग दिल्ली को, जो दिल्ली जो है पूर्वांचल से? जी, मैं भी पूर्वांचल भोजपुर जिला आरा का रहने वाला हूँ मैं। और मैं बता दूं मैडम आपको कि दिल्ली के अंदर में हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है। जेपी नड्डा के बाप का दिल्ली नहीं है, ये दिल है हिंदुस्तान का। और दिल को सजाने वाला जो है वो पूर्वांचल के लोग है। गली गली कुचड़ में हम सब काम करते हैं बिहारी, और बिहारी को जैसे दिल्ली है। और अब की बार बिहारी दिखाएगा कि चलेगा पंजा, उड़ेगा धूल, ना रहेगा झाड़ू ना रहेगा फूल। ये देखिए, जब ये बांग्लादेश वाला मुद्दा काफी आया था, बीजेपी के सपोर्टर्स का कहना था कि घुसपैठियों को मार मार के भगाएंगे हम भारत से। और आज जेपी नड्डा ने ये भी कह दिया कि पूर्वांचली घुसपैठी है। कैसे जवाब? मैं बता रहा हूँ, देखिए बीजेपी के पास में कोई काम का मुद्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, ठीक है जी। और केजरीवाल के क्या है, फ्री फ्री फ्री। पर कांग्रेस के ना फ्री देना है ना किसी को हिमाचल बांटना है। हम देश के लिए काम करते हैं, रोजगार देते हैं, ये हमारा काम है। ये कांग्रेस के दिन है।
मेट्रो दिख रही तो है। जेपी नड्डा के इस पूरे बयान में क्या कुछ चाहेंगे? माफी मांगना नहीं, चाहिए? माफी नहीं, इस्तीफा देना चाहिए इनको इस्तीफा दोनों को। देना चाहिए और इस्तीफा। पूर्वांचल लोग बिहारियों को कहना है, इसके खिलाफ प्रदर्शन भारत करेगी के कांग्रेस। वैसे जेपी नड्डा है क्या जिसे इस्तीफा मांगा जाए? वो इस लायक नहीं है, उनकी हैसियत पूर्वांचल के दिया गया है। मानव राजेंद्र बाबू पूर्वांचल प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार के लोगों ने प्रथम प्रधानमंत्री सब कुछ दिया है, बिहार के लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। उस बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। 50 लाख पूर्वांचल वासी अपमान नहीं सहेगा। वक्त पड़ेगा तो हम रोड पर खड़े हो जाएंगे मैडम। ये मैं कहना ये मैडम मेट्रो दिख रही है, ये शीला दीक्षित जी की सरकार कांग्रेस की देन है। ये बसें दिख रही हैं, ये कांग्रेस की देन है। इसी बस में महिलाओं को फ्री भी किया गया। वो केजरीवाल तो नौटंकी कर अरे मैडम कहा न संविधान है न सरकार है। कभी जेल में 3-3 मंत्री भाग के छोड़ के चले गए मैडम। शीला 2100 रुपए महीना दे रहा है महिलाओं को, लेकिन वो 2 महीने मिलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। मैडम पीढ़ियां याद पेंशन बंद हो गई, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई। केजरीवाल ने दिया क्या है दिल्ली को? केवल शराब, एक के साथ एक फ्री, बस, इससे ज्यादा कुछ। शीला दीक्षित को आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी जो काम करके गई है मैडम। राष्ट्रमंडल खेल, बसें, फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर केजरीवाल बता दे 10 साल में। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नारायणा छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। उसके तो 3 मंत्री भागे हुए, खुद जेल में, डिप्टी सीएम जेल में, विधानसभा अध्यक्ष का था मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, कई मंत्री भागे हुए। तो मैडम आप समझ सकते हो हालात क्या बेचारे के। अब वो खुद ही अपना तलाश रहा सुरक्षित सीट। नई दिल्ली में हमारे संदीप दीक्षित जी जब से पहुंचे घबराहट में, मतलब सुना कि अस्पताल चले जाए। भगवान उनको स्वस्थ रखे। बाकी विकास कांग्रेस ही कर सकती है, ये नौटंकी चल रही है दोनों सरकारों में। कांग्रेस का एक नारा था कि जय जवान जय किसान और जय सिया राम। मतलब एक हम किसान और जवान, जो सीमा पर रहता है जवान और गांव में रहता है किसान, ये दोनों ही देश के सबसे बड़ा रक्षक है। पर भाजपा वालों को ना तो जवान की चिंता है ना किसान की चिंता है। चिंता किसका है? श्री राम का, पर सीताराम का नहीं। असली ओरिजिनल जो है सीताराम, पहले सीता फिर राम। उस सीता को तो भुला दिया उन्होंने। इसका जवाब सीता मैया ने दिया, अयोध्या अस्पताल साफ कर दिया। और दिल्ली में सपने देख रहे हैं ना, इनका सपना खत्म हो जाएगा। कांग्रेस अब झंडा पंचम ला रहा है। चलिए देखिए, जब तक ईवीएम देवता मेहरबान रहेंगे तब तक ये जीतते रहेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो ताकत है तो आप एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करा के तो देखो, फिर आपको वही 2 सीट वो भी निकालनी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको न्योता देता हूँ, पूर्वांचल समाज जहाँ रहता है कैंप में आइए। और जेपी नड्डा जी ने जो बोला है, एक बारी पूछिए क्या सही बोला है। पब्लिक ना भूत बना देगी आपकी वोट डाल के। ये अमित शाह जेपी नड्डा को भूत बना देंगे क्या? नड्डा क्या भगवान है? वो भाजपा वालों के लिए भगवान है। अमित शाह भाजपा वालों के लिए। हमारी नजरों में अब बाबा साहब का अपमान कर रहा है। ये दलितों का अपमान नहीं मैडम, हमारे भगवान अम्बेडकर जी थे, हैं, रहेंगे। ये संविधान का अपमान है। संविधान का अपमान है। हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आज इस देश को जिसने संविधान दिया, आप उसके बारे में अम्बेडकर के मजाक उड़ा रहे हो। पढ़ा लिखा हो? पढ़ा लिखा है मैडम। गृह मंत्री को सब बोलना चाहिए। जो ये अमित शाह जी जो मर्जी बोल दे। आदरणीय राहुल जी क्या बोल रहे थे कि बहस कर लो संविधान में, उसमें तैयार नहीं है क्योंकि वो संविधान, वो अदानी को बचाना चाहते। जो ये अभी कल संसद में हुआ ना हमला, ये वो आदरणीय राहुल जी तो सीधा जा रहे। भाजपा के 2-4 सांसद उनको उल्टा सीधा करके, एक सांसद गिर गया, कह रहे राहुल जी ने उसको धक्का दे दिया। राहुल जी 5 बारी के सांसद है, मोदी 3 बारी का है, सीनियर सांसद है। और कभी भी वो मतलब उनके घर के 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री देखे वो ऐसी हरकत करेंगे। और भी सारंगी को गिराएंगे। सारंगी तो एक मतलब हमें तो उनकी सुरक्षा हो चिंता हो रही है। सुबह चोट थोड़ी थी के बारे में आपको पता है ना, वो खुद नक्सली थे। 5-5 लोगों को उन्होंने गाड़ियों में जलवा दिया, उन पे आरोप है, मुकदमे। आज वो सारंगी जी देखिए, लेकिन राहुल गांधी पे बहुत गंभीर आरोप लगे। नहीं, वो राहुल जी मेहनती, पूरा देश नाप दिया। आपने एक नारा सुना था, एक धक्का और दो। वो आज हमारी मांग है कि एक धक्का और दो और सारंगी जैसे को 3 बार अस्पताल में एडमिट करो। नहीं, ये राहुल जी के बारे में क्यों? राहुल जी ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने काफी लोगों से बातचीत की और लोगों का यही कहना है कि जो भी कुछ जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट में कहा है वो काफी आपत्तिजनक है। खैर, आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए द श्लोका न्यूज के साथ। धन्यवाद।